अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ बिलाल। वेलकम करता हूँ आपको एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने ऑडियो में से नॉइज़ को किस तरह रिमूव कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हम अपने ऑडियो में से हम अक्सर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा शोर होता है। जैसे कि हम अगर दिन में वीडियो रिकॉर्ड करें या ऑडियो रिकॉर्ड करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा शोर होता है। एनवायरनमेंट का शोर है, बच्चों का शोर है, अगर फैन वगैरह चल रहा है कमरे के अंदर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शोर आता है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि आप उस नॉइज़ को, शोर को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं अपनी ऑडियो के अंदर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई उसका यानी कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, बिल्कुल एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है कुछ MBs का। आप उसको डाउनलोड करके और इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे एडवांस ऑप्शन है। इवन कि सिर्फ आप ऑडियो को यानी उसका जो नॉइज़ है उसको रिमूव ही नहीं बल्कि अपने ऑडियो को काफ़ी हद तक इन्हेंस कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप उसको किस तरह यूज करते हैं, आपको कितना नॉलेज यूज करने का। अक्सर हम जो है ना वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो बीच में गाड़ियों का शोर, पंखे का शोर, बच्चों का शोर, आसपास काफी ज्यादा शोर होता है अगर दिन में रिकॉर्ड किया जाए। तो पहली तो बात ये है कि अगर आप घर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि पंखे वगैरह का बंद कर दें। अगर पंखा ऑन होगा तो उसमें काफी ज्यादा नॉइस आती है और फिर वो थोड़ा सा रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। रिमूव हो जाती है बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उससे फिर आपकी ऑडियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो कोशिश करें अगर आपको ऐसा वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अपने फ़ैन वगैरह को ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए और फिर ऑडियो रिकॉर्ड करें। अगर फिर भी थोड़ा बहुत बीच में नॉइस आता है, बच्चों का शोर या बाहर गली वगैरह में से कोई शोर आता है तो आप उसको काफ़ी हद तक जो ना रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, आपको मैं आगे चल के बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड कहाँ से करना है और उसके बाद अपनी जो है ना ऑडियो को किस तरह क्लीन करना है, उसमें से कैसे नॉइज़ को रिमूव करना है। तो बिना टाइम इसके आते हैं सिस्टम पे और देखते हैं। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, आपके एक लाइक से कुछ भी नहीं होगा। तो चलें आज इस सिस्टम में शुरू करते हैं। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ सिस्टम के ऊपर। अब आपको मैं बताऊंगा कि हम जो है ना किस तरह अपनी आवाज में से नॉइज को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं ऑडेसिटी, ठीक है। वैसे तो हमारे पास और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ सकते हैं जैसे कि जिनमें ऐसे सबसे जो फेमस सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास एडोब ऑडिशन है, ठीक है। बट वो बेसिकली एक पेड सॉफ्टवेयर है और इसके मुकाबले में अगर आप ये देखें ऑडेसिटी को तो ये बिल्कुल ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर, इसका कोई ऐसा सेटअप पेड नहीं है जो हम जो ना वेबसाइट से डाउनलोड करें। तो यहाँ पे हमने इसको डाउनलोड कहाँ से करना है, बिल्कुल फ्री है। हम यहाँ गूगल पे आते हैं और यहाँ पे आके हमने सर्च करना है ऑडेसिटी। तो यहाँ पे मैं आके सर्च करता हूँ ऑडेसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहली वेबसाइट आ चुकी है audacityteam.org, ठीक है। हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इनका पूरा इंटरफेस भी सामने दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास अवेलेबल है विंडो के लिए, हमारे पास अगर मैक है तो उसके लिए और लिनक्स के लिए भी है, ठीक है। तो हम इसमें से डिपेंड करता है कि आप किस पे यूज करना चाहते हैं, लिनक्स पे करना है, जो मैक पे करना है या फिर आप विंडो पे करना चाह रहे हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास बटन आ रहा है यहाँ पे डाउनलोड ऑडेसिटी और यहाँ से हमें चूज करना है कि हमने किसके लिए करना है, लिनक्स के लिए, मैक्स और इसके अलावा विंडोज। तो लेट्स सपोज के मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ विंडो के लिए। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका ये सेटअप जो है ना डाउनलोड हो ही जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है फॉर विंडोज 7 और अर्लियर, ठीक है। इसी को अगर पुरानी विंडो है या विंडोज 7 के लिए हमने करना है तो यहाँ से देखें हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम एक रीडायरेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि हम यहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास आ रहा है लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑडेसिटी। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ विंडो के टाइप्स आ रही हैं 2008 और सर्विस पैक 1। और देखिए यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलर आ रहा है, इसके अलावा हमारे पास जिप फाइल आ रही है। अगर हम जिप फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट सेटअप चाहते हैं, एक्जी फाइल जा रहे हैं तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, ये हमने यहाँ से करना है गेट लेटेस्ट वर्जन। और लेटेस्ट वर्जन इसका जो हमारे पास आ गया है विंडो इंस्टॉलर और इसका जो 26 MB का जो इसका सेटअप है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया था देखें यहाँ पे ये स्टार्ट डाउनलोड बटन आ गया। आईडीएम मैंने किया था आपका, यहाँ पे अगर आईडीएम नहीं है तो फिर आपका इस जगह पे साइड पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप डिपेंड करता है कि कौन सा ब्राउजर यूज करें। अगर फायरफॉक्स करें फिर यहाँ पे ऊपर होगा, अगर क्रोम यूज करें फिर यहाँ पे नीचे की तरफ डाउनलोड होगा। डाउनलोड करने के बाद सेटअप जो इंस्टॉलेशन है बिल्कुल आसान सी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। जब डाउनलोडिंग कंप्लीट हो नेक्स्ट 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 करके फिनिश करके इसको इंस्टॉल कर लेना। कोई ऐसा सेटअप नहीं है जो हमें मुश्किल लगेगा करने में इंस्टॉल। तो इंस्टॉल करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला इंटरफेस हमें ये मिलने वाला है। अब हम ज़रा बात करते हैं कि हम इसके अंदर किस तरह ऑडियो को जो ना
बेहतर कर सकते हैं, उसमें से कैसे नॉइस रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फाइल में जाता हूँ और ओपन करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑडियोज रिकॉर्ड हुई पड़ी हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास आ रहे फोटोशॉप क्लास 1। इसको मैं लेट्स सपोज चाह रहा हूँ कि ओपन करूँ। देखिए लोडिंग कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे इसके हम किस तरह नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। सो गाइस फाइनली ये लोड हो चुकी है। अब हमने करना है कि यहाँ पे कंट्रोल का बटन दबा के इसके अंदर रहते हुए कंट्रोल का बटन दबा के अपने माउस के व्हील जो होता है ना उसको आगे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो उससे क्या होगा कि जूम हो जाएगा, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल का बटन दबा के आपने रखा है, ऐसे प्रेस बटन किया रखना है कंट्रोल का, और आपने माउस का आगे व्हील करना है तो क्या होगा, जूम हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा जूम कर लेना है और यहाँ से कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेना है। आप जूम करने से क्या आपने कहाँ पे जूम करना है। याद एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब भी आपने कोई आवाज़ रिकॉर्ड करनी है आपने कम से कम 4 से 5 सेकंड उस ऑडियो के अंदर खामोश रहनी है। आपने स्टार्ट होती है बिल्कुल नहीं शुरू हो जाना बोलना, हमने शुरू में कुछ देर खामोश रहना है और खामोश रहने के बाद फिर उसके बाद आप बोलना स्टार्ट करें, ताकि हमें पता चल जाए, हमारा जो माइक है वो कैप्चर कर ले नॉइस को, जो बैकग्राउंड साउंड होगी ना वो सारी कैप्चर कर लेगा। तो फिर हमें आसानी हो जाएगी उसको पकड़ने में नॉइस को। लेकिन जैसे कि यहाँ पे मैंने देखिए जूम किया तो यहाँ पे मैं सही दिख रहा है, यहाँ पे मैं कुछ देर जो है ना थोड़ी देर खामोश था। तो अभी ये सारी की सारी जो आपको दिख रही है सारी की सारी नॉइस है, यानी पीछे शोर है जो बाकी चीज़ों का है शोर, ये वो सारा का सारा वही है। अगर यहाँ पे हम प्ले करें तो यहाँ पे मैं आप इसको जरा प्ले करता हूँ और आपको सुनवाता हूँ कि इसके अंदर देखिए कितना शोर है। तो ये आप सुन सकते हैं पीछे कितना अजीब सा शोर आ रहा है इसके अंदर। ये देखें ये सारा पीछे मेरा एसी चल रहा था तो उसकी सारी की सारी जो आवाज़ थी, ठीक है, नॉइस थी, हवा का शोर था बीच में, सारा का सारा वो रिकॉर्ड हुआ है। तो अब हम करेंगे कि यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, थोड़ा सा एरिया बेशक आप सिलेक्ट करें, सिर्फ सैंपल के दौरान हमने यहाँ से सैंपल उठाना कि सारी की सारी नॉइस है वीडियो में ऑडियो में से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने चले जाना है एफेक्ट्स के अंदर और एफेक्ट्स में जाके देखें यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ रहा है नॉइस रिडक्शन। हमें नॉइस रिडक्शन में जाना है और यहाँ पे एक छोटा सा बटन आ रहा है जिसके अंदर लिखा आ रहा है गेट नॉइस प्रोफाइल। तो मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया, यहाँ से सिलेक्ट किया सैंपल और यहाँ से हमने कर दिया गेट नॉइस प्रोफाइल, यानी कि नॉइस की प्रोफाइल हमने उठा ली, यानी एक सैंपल उठा ली कि ये सारी की सारी नॉइस है। अच्छा अब हमने करना क्या है, जब हम नॉइस प्रोफाइल उठा लेंगे उसके बाद अपने प्रेस करना है कंट्रोल ए यानी सेलेक्ट ऑल, आपकी सारी ऑडियो सेलेक्ट होनी चाहिए और फिर से हमने जाना है एफेक्ट्स में नॉइस रिडक्शन में जाके यहाँ से अपने कुछ भी नहीं करना, कोई सेटिंग नहीं करनी। इसकी मजीद हम सेटिंग वगैरह कर सकते हैं बट आप इसको छेड़ेंगे तो आपकी सारी आवाज़ ख़राब हो जाएगी, इसलिए जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप उसी को रहने दें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट हिट कर देंगे ओके को और ये अप्लाइंग नॉइस रिडक्शन अभी अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर। और ज़रा आपको मैं दोबारा प्ले करके फिर चेक करवाता हूँ कितना बेहतर हुई है हमारी आवाज़। सो गाइस ये देख सकते हैं कि जैसे उसमें इतना ज़्यादा नॉइस था वो सारा रिमूव हो चुका है, बस थोड़ी थोड़ी जगह पे रह गए। ज़रा प्ले करके ज़रा चेक करते हैं कि किस हद तक बेहतर हुआ है। जैसे इसको प्ले करते हैं तो देखें अभी काफ़ी हद तक जो मेन साउंड था ना वो काफ़ी हद तक ये ख़त्म हो गया। अब ये मेरा जो स्पीकर्स हैं उनकी भी थोड़ी सी अपनी ऐसी साउंड है थोड़ी, इस वजह से वो ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। तो एक दफ़ा फिर अगर आपको फिर भी डाउट लगे कि अभी भी बीच में है तो आपने करना क्या है, दोबारा से सैंपल ले लेना। जैसे कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी कुछ नॉइस है तो यहाँ से इसको मैं पकड़ता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट करता हूँ, इफेक्ट्स में जाके नॉइस रिडक्शन गेट नॉइस प्रोफाइल कर लेना है और कंट्रोल ए करके इफेक्ट्स में जाना है, नॉइस रिडक्शन में जाना है और यहाँ से हमने कर देना ओके। और ओके करने के बाद दोबारा से अप्लाई करेगा और इसको भी यहाँ से रिमूव कर देगा काफ़ी हद तक। फिर हम ज़रा प्ले करके चेक करते हैं तो हमारी ऑडियो जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी होगी। तो ये देखें काफ़ी हद तक जो बाकी इसमें देखें ना इश्यूज से सारे आपने देखे तो होंगे, यहाँ पे आपके सामने देखे तो बिल्कुल ये क्लीन हो चुके हैं। आप ज़रा प्ले करके देखते हैं, देखें अब आपको सुनवाई दे रही होगी, सिर्फ मेरे जो माउस के क्लिक्स हैं उनकी आवाज़ बीच में आ रही है, बाकी कोई एक्स्ट्रा नॉइस बीच में नहीं आ रही ज़्यादा, जस्ट माउस की क्लिक्स की साउंड आ रही है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। तो अगर आपको लगे कि इशू है तो आप दोबारा कर सकते हैं, आप 2 दफ़ा या 3 दफ़ा करें, इससे ज़्यादा मत करें क्योंकि फिर इससे होगा क्या कि आपकी जो ऑडियो होगी वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएगी, यानी बिल्कुल वो भी पिंच हो जाएगी, बहुत डाउन हो जाएगी। तो अब ये ज़रा देखिए कि उसको ज़रा मैं प्ले कर रहा हूँ तो ज़रा चेक करें। यहाँ पे हमारे पास फोटोशॉप ओपन हो चुके हैं बट इससे पहले कि ऑडियो के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, बट हम चाह रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा आवाज़ बैठ गई है तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट ऑल करते हैं, यानी अब इसको हमने नॉइस रिमूव कर लिया, अब हम चाह रहे हैं इसको थोड़ा सा एनहेंस भी कर लें। तो इसके लिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ और हमने जाना एफर्ट्स के अंदर ही और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मिल रहा है, हमें इक्वलाइजेशन में जाना हमने और यहाँ से हमने कर देना बेस बूस्ट, ठीक है। क्या करना हमने, हमें यहाँ से कर देना बेस बूस्ट। बेस बूस्ट से क्या होगा कि आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी उसमें बेस आ जाएगी, थोड़ी सी आवाज़ मोटी हो जाएगी।
यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं, आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना बेस बूस्ट और ओके कर देना। अब ये अप्लाई करेंगे इसके ऊपर बेस बूस्ट, और उसके बाद हमारी आवाज़ को थोड़ा सा मजीद भारा कर देगा, बोल्ड कर देगा। तो ये देखें, आपको ये देखे होगा यहाँ पे हमारे पास जो साउंड वेव आ रही थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, अब हमारी जो आवाज़ है थोड़ी सी बोल्ड होगी, यानी मजीद बेस आ गई इसके अंदर। अब हम इसके ऊपर एक और इफेक्ट अप्लाई करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे इसी ऑप्शन में चले जाते हैं यहाँ से दोबारा। अभी हमने यहाँ पे किया था बेस बूस्ट और अब हम करने वाले हैं यहाँ पे ट्रबल बूस्ट, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इसमें थोड़ी सी हमारे आवाज़ के अंदर थोड़ी सी इको ऐड कर देगा। जरा हम ये भी अप्लाई करके चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारी आवाज़ मजीद बेहतर होगी। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, थोड़ी सी भी ज़्यादा फील नहीं होगी, बट ये काफ़ी हद तक जो है ना हमारी आवाज़ को बेहतर कर सकती है और अच्छा कर सकती है। सिलेक्ट ऑल करते हैं, हमारे पास एक और इफेक्ट आता है, यहाँ पे हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन आ जाता है नॉर्मलाइज। अगर उसको नॉर्मलाइज कर दें तो पहले की तरह ही थोड़ा सा देखिएगा सेट हो जाएगा। देखिए नॉर्मलाइज करने से अगर आपको लगे ना कि आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, यानी हम इक्वलाइजेशन अप्लाई की है, बेस बूस्ट अप्लाई की, तब क्या कर लें, यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके इसको नॉर्मलाइज कर लें तो नॉर्मलाइज से पहले की तरह वापस हो जाएगा। अभी मुझे ये बेहतर लग रही है यहाँ पे। वैसे इसके अंदर देखें तो बहुत सारे ऑप्शन है, इतने ज़्यादा ऑप्शन है, चाहे आप फोटोशॉप यूज़ किया होगा इतने ऑप्शन उसमें भी नहीं थे जितने कि इसके अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं आगे। इस तरह अगर ये जाएँ, इसमें जाएँ, इसमें जाएँ, यानी ये जो हमारा प्रोग्राम है बेसिकली ये अडोब जो है ना एडिशन से किसी तरह लिहाज से भी कम नहीं है। यानी आप वो काम जो कि आप एडिशन में करते हैं जाके आप इस ऑडेसिटी में कर सकते हैं, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और आपको जो मेन मकसद है वो तो हाल हो ही सकता है, चाहे आप एडिशन में करें या इसमें करें, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो कि हम किस तरह आवाज़ में से नॉइज को रिमूव कर सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए, चाहे आप यूट्यूबर हैं, चाहे आप ब्लॉगर हैं, चाहे आप वैसे कोई लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको ये काफ़ी जो ना हेल्प करेगा सॉफ्टवेयर ऑडियो में से नॉइज को रिमूव करने में। मैं खुद बाजार से बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो हम जाके पब्लिक में रिकॉर्ड करते हैं जहाँ के गाड़ियों का शोर होता है, ठीक है, आसपास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, आसपास जो इन्वायरमेंट होता है उसका शोर आता है बीच में। तो हम जाके जब इसमें एडिट करते हैं सारी ऑडियो को तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि हमने कहीं पब्लिक में जाके खड़े होकर वीडियो ऑडियो को रिकॉर्ड किया है। ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी कमरे में एक बिल्कुल साइलेंट रूम में जाके ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस तरह हम बना देते हैं। सारा कैसे पॉसिबल होता है इसी सॉफ्टवेयर के जरिए। मैं तो इसको तकरीबन पिछले 4-5 साल से यूज़ करता आ रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल ओपन सोर्स है। अगर आपको इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।